So today we will continue with our doubt session for 2 chapters. First is ratio and proportion. Firstly, we will do for ratio and proportion. Okay, the questions I've got is, first question is, find the inverse ratio of 3:2:1 होगा यहाँ पे. ओके, जब भी आपको इसका इनवर्स रेशियो निकालना है तो मैंने आपको बोलता 3 का इनवर्स क्या होता है 1/3, राइट. 3 का इनवर्स 1/3 होता है, 2 का क्या होता है 1/2 और 1 का क्या होता है 1. अब ऐसे जो भी आपका रेशियो होता है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेते हो आप, राइट. 3:2:1 है. Yes. Is it visible now? Everybody? Lower down your hands then. 3 का इनवर्स 1/3, 2 का इनवर्स 1/2, 1 का इनवर्स 1/1. एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम विल बी 6. तो इन फ्रैक्शंस को 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, 6/3, 6/2 एंड 6/1. तो आंसर क्या आ जाएगा 2, 3 एंड 6. तो रेशियो विल बी 2:3:6. तो ये इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका आंसर है. किसी को कोई डाउट इसमें? यस नवल, ये शिवराज, शिवराज. नेक्स्ट क्वेश्चन. The first 3 terms of a proportion are 3, 9, 12. The fourth term is, this is very simple, 3:9 as 12:x. Slide visible है written part. तो product of extremes is equal to product of means. Property अब लगाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 into 12 divided by 3. 3 3s are 12, तो x क्या आ जाएगा आपका 36. Fourth term will be 36. Clear? If the cost of 6 cans of juice is 210, what is the cost of 4 cans of juice? 6 cans का है 210, तो 4 cans का कितना होगा x होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 210 into 4 divided by 6. 3 7s are 210, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 72s are 140. x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 140 आ जाएगी. यस आदित्य. यस मैम आपने ऊपर 210 मल्टीप्लाई बाय 4 किया है और डिवाइडेड बाय 6 किया, वो आपने कैसे किया मैम? बच्चे 6 cans और 4 cans का रेशियो लिया और उनके प्राइस का रेशियो लिया, राइट. तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट 6 into x is equal to 210 into 4. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 210 into 4/6. अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C play a cricket match. The ratio of the runs scored by them in match A is to B is 2:3, B is to C is 2:5. A is to B, B is to C, 2:3 and 2:5. तो A, B और C का रेशियो क्या होगा? यस राशि. मैम मैम 3 into 2 and मैम 2 into 2. A, B, C तीनों का रेशियो बच्चे. मैम एक मिनट, कैसे निकालते हो आप? मैम आपने प्रॉपर्टी बताई थी मैम, जहाँ पे बी आ रहा है मैम वैसे करके मैम. तो क्या प्रॉपर्टी थी वो? यस दक्ष. मैम द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट वी हैव टू रिवर्स n.
रिवर्स एन नहीं, इनवर्स एन, इनवर्स एन Inverse वाज द प्रॉपर्टी, राइट। तो ए क्या आ जाएगा आपका, बोलिए। 2 2s 4, वेरी गुड, A 4, 4 यस, is B 6 वेरी गुड, और C is 15. वेरी गुड बच्चे, कीप इट अप। ओके, एबीसी का रेशियो क्या होगा, 4:6:15। तो यहाँ से आपका टोटल कितना आ जाएगा, 4x + 6x + 15x, दैट इज 25x आपका टोटल है। लेकिन आपको टोटल रन दिया कितना गया, 75 दिया गया। दैट मीन्स 25x की वैल्यू आपको 75 दी गई है, तो x क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो आपको बताना कितने रन स्कोर्ड बाय बी। बी ने कितने स्कोर किए थे, 6x, तो 6 × 3 = 18। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? यस आरव? Yes, ma'am. I raised hand to give answer for the ओके question. बच्चे, ओके। यस राशि? मैम ये 3 कैसे आया? 25 3 = 75 होता है। यस अक्षित? Ma'am, in the in when we got the ratio of A ratio, B ratio, C, so ma'am, we have to add them or multiply. बच्चे ऐड, अब आप मान सकते हो अगर ए बी सी का रेशियो है तो ए कितना होगा, 4x होगा, बी कितना होगा, 6x, और सी कितना होगा, 15x होगा, Yes, ma'am. राइट। तो वहां से आप इनका टोटल निकाल सकते हो। क्लियर है? Okay, ma'am. यस सार्थक? Excuse me, ma'am. यस, मैम कल की रिकॉर्डिंग में मैम आपने मैम जो भेजी थी मैम, उसमें क्वेश्चंस मैम उसमें सेम नहीं है मैम, सिंपल इंटरेस्ट के। बच्चे कल हमने परसेंटेज किया था। मैम आपने फिर सिंपल इंटरेस्ट की भेज रखी है मैम रिकॉर्डिंग। ओके, आई विल चेक वंस, वो दूसरे बैच में हुआ था, सॉरी, आई विल चेक इट अगेन। देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 classes in the ratio 2 3 4. If 12 students are increased in each class, this ratio changes to 8 11 and 14. The total number of students in the 3 classes in the beginning was, मैंने आपको इसमें एक बहुत सिंपल सा फंडा बताया था। टोटल कितना होगा, पहले 2x + 3x + 4x, दैट इज 9x होगा टोटल। तो दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स होंगे क्लास में पहले, वो 9 का कोई फैक्टर होंगे। तो क्या 152 9 से डिवाइड होता है? नो। 162 होता है? यस, यस। 172 होता है? नो। और 182 भी नहीं होता। ओनली एक ही फैक्टर है आपका ऐसा ऑप्शंस में जो 9 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, 1600 men have provisions for 28 days in a temple. If after 4 days 400 men leave the temple, how long will the food last now? तो उनका खाना कितने दिनों का था, 28 डेज का। 4 दिन तो 1600 पूरे लोगों ने यूज किया, तो बचा कितने दिन का, 1600 लोगों का 24 डेज का खाना बचा। अब उसको यूज कौन करेगा, 400 लोग तो चले गए, तो बचे कितने, 1200 पीपल बचे। वो कितने दिन उसको यूज कर पाएंगे, x डेज ले लेते हैं हम उसको। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 × 24 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 = 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 डेज। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस अक्षित? मैम मैं here 16 multiplied 24/12, मैम ये 2 से कट भी तो सकता था मैम, 16 डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों करा? तो बच्चे अब इसको कट कर लीजिए, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 6 4 = 24,
8 4 जा 32 आएगा फिर भी आपका आंसर। आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। Okay. यस अनन्या। Ma'am, from where comes this 25 is 28 days? 28 डेज है बच्चे, लेकिन उन्होंने 4 दिन तो 1600 लोगों ने खाना यूज किया है ना, दे हैव कंज्यूम्ड फॉर 4 डेज। Yes, ma'am. ओके, तो उसके बाद बचा, हमने तो बचे हुए को Okay, यूज ma'am. करवाना है ना दूसरे लोगों को। बचा कितना है, 24 डेज का प्रोविजन है उनके पास बचा हुआ। क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके Okay, ma'am. नेक्स्ट, ये 26 नहीं है यहाँ पे। रुपीज 160 कंटेन्ड इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 rupee 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 4 5 एंड 6। देखिए 160 रुपीज है और कितने कितने हैं, रुपीज 1 50 पैसे एंड 25 पैसे, राइट। तो इनका रेशियो क्या है, 4 5 एंड 6। इस रेशियो में ये कॉइन्स हैं आपके पास। तो आपको बताना क्या है कि ये वाला जो 6 वाला रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी है, राइट। पहले फर्स्ट मेथड तो मैं यही बता सकती हूँ कि 6 से वो डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स वो 120 आएगा आंसर, और कोई ऑप्शन 6 से डिवाइड ही नहीं होता है। आरव, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ओके, मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 रुपी के अगर 4 कॉइन्स है, 4x 5x एंड 6x, हम इनको ले लेते हैं। 1 रुपी के अगर 4x कॉइन्स है तो वो कितना हो जाएगा, 4x रुपीज हो जाएंगे, राइट। अगर 50 पैसे, 50 पैसे को आप क्या लिख सकते हो, हाफ रुपी लिख सकते हो, और 25 पैसे को 1/4 रुपी लिख सकते हो। तो 5x कॉइन्स हैं हाफ रुपी के, तो 5x इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस 6x इंटू 1/4 हो जाएगा। ये टोटल मनी आ गई आपके पास जितनी है, क्योंकि टोटल मनी कितनी है, 160 रुपीज है। तो 4x प्लस 5x/2 प्लस 3x/2 विल बी इक्वल टू 160। आप इसको ऐड कीजिए, 4x प्लस 8x/2 इज इक्वल टू 160। 4x प्लस 4x 8x आ जाएगा आपके पास टोटल, इज इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 20 है तो 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने थे, 6x थे। तो 6x की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 20 दैट इज 120। क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस दक्ष। मैम मैम मेरा ये डाउट था कि हमने इसको 5 को 1/2 से और 6 को 1/4 से क्यों बच्चे करा? 50 पैसे को आप क्या लिखते हो, 1/2 रुपीज लिख सकते हो। रुपीज में आप इनको कन्वर्ट करोगे ना, अगर ये वाला आप रुपी में ले रहे हो तो बाकी सब भी आपको रुपीज में लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस नीरज। Any doubts, anybody? Next question. Ma'am, Okay. Yes. ma'am, क्या इसमें नहीं क्या अभी सेकंड इस मेरा नहीं क्या नेटवर्क 10 बार जाता है। तो बच्चे नेटवर्क आपको ठीक करना पड़ेगा नीरज, आई विल नॉट डू दैट ना। You have to arrange for your network. Yes. Next. If A is to B, 2 is to 3 है, B is to C, 4 is to 5 है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। एबीसी का आप रेशियो कैसे निकालते हो, इनवर्स एन से निकालते हो, राइट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 12 और 15 आ जाएगा। 2 is to 3, 4 is to 5, इनवर्स एन करोगे, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ये अक्षत। Ma'am, I just raised for answering. ओके
Next, in a school having roll strength 286, the ratio of boys and girls is 8:5. अगर 286 टोटल स्टूडेंट्स हैं, रोल स्ट्रेंथ है, टोटल स्टूडेंट 286 और बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं स्कूल में, रोल स्ट्रेंथ कितनी स्टूडेंट्स की होती है ना, बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं, तो टोटल बॉयज कितने हो गए 8x प्लस 5x, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 286 है, तो 13x इज इक्वल टू 286 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी आपकी यहाँ से। If 22 more girls get admitted into the school, 22 गर्ल्स और आ गई, तो पहले बॉयज कितने थे 8 into 22 थे और उसका रेशियो था, गर्ल्स कितनी थी 5 into 22 थी, अब 22 और ऐड हो गई है, तो रेशियो क्या बन जाएगा 8 into 22 is 2, 5 कॉमन 22 आप कॉमन लोगे तो इट विल बी 5 plus 1, या फिर आप इनको ऐड करके भी अलग से रेशियो निकाल सकते हो, 22 into 6 और इट इज 8 into 22, तो 22 कॉमन फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो 8:6 रेशियो दैट इज 4:3 आपका रेशियो आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स का। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। यस निकुंज। I just raised my hand for on screen. ओके यस नक्षत्र। मैम हमको एक क्वेश्चन एक बार और समझा दोगे? ओके देखिए बच्चे, आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया था 8:5, दैट मीन्स 8x बॉयज है एंड 5x गर्ल्स है, तो ये टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल होगा, तो वहां से हमें क्या x की वैल्यू मिल गई, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू है तो हम निकाल सकते हैं कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, पहले बॉयज इतने थे और गर्ल्स इतनी थी, अब आपको बोला गया कि 22 और गर्ल्स ऐड हो गई है, तो हम 22 और ऐड कर देंगे गर्ल्स में, राइट। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, आप मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया है सो दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स फॉर क्विक सिंप्लीफिकेशन। अगर आप नहीं कर पाते हैं या कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके और फिर कट डाउन भी कर सकते हो, बट इट इज मच बेटर मेथड। ओके आपको यही सब सीखना है, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसीलिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको। यस दक्ष। मैम हमने जब मल्टीप्लाई करा तो मैम उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 22, तो फिर मैम उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कैसे हो गया? बच्चे ये तो इधर बॉयज हैं और इधर गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी थी 5x थी पहले प्लस 22 और हो गई उसमें, क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 12 men can reap 120 acres of land in 36 days, how many acres of land can 54 men reap in 54 days? देखिए अगर 12 men कितना 36 डेज काम करते हैं, यस निकुंज यू हैव एनी डाउट? यस Ma'am, the answer of this question is 720. लेट अस चेक, बताइए कैसे होगा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, चलिए। Ma'am, the question is solved by the ma'am. देखिए आपको दिया हुआ मेन कितना काम कर रहे हैं 36 डेज काम कर रहे हैं, और इधर आपको किसका दिया हुआ है 54 मेन 54 डेज अगर काम करेंगे, राइट। तो ये तो कितना काम कर रहे हैं 120 वर्क कर रहे हैं, 120 एकर्स कर रहे हैं, क्लियर। और तो ये कितना करेंगे, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 into 54 into 54 divided by 12 into 36, 12 10s 18 3s 54, 18 2s 36, 2 27s 54, 27 3s 8 80 81, 81 into 10 810 acres, तो 54 मेन 54 डेज में कितना करेंगे 810 एकर्स करेंगे। इज इट क्लियर? टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये बच्चे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ओके
The difference between two positive numbers is 10. The ratio between them is 5:3. अगर दो नंबर्स का रेशियो 5:3 है तो नंबर्स क्या होंगे 5x और 3x, और उनका डिफरेंस कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो 2x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 5 है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट बताना हमें, तो नंबर्स क्या होंगे 5x मल्टीप्लाइड बाय 3x, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 5 into 5 into 3 into 5, 25 into 15. यस नक्षत्र, मैम यहाँ पे 2 कहाँ से आया? यस 5 minus 3 क्या होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 125 into 3, that is सॉरी 25 into 15 आपका क्या आ जाएगा 25 into 15 it will be 375. ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? यस अक्षित. Ma'am, after getting x is equal to 5, why we have make it as 5x into 3x? बच्चे क्योंकि अभी दोनों हमें- नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना था, तो नंबर्स क्या होंगे 5x और 3x थे, हमने उनका डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाला. यस आदित्य. मैम क्या हम इसे दूसरे वे में नहीं कर सकते? कैसे बच्चे? मैम की जैसे हमने इनको मान लिया कि जैसे 5x एंड 3x, और मैम हमने इनका डिफरेंस निकाला, यस तो मैम हम डिफरेंस आया 2, तो मैम क्या हम ऐसे मान सकते कि 2x इज इक्वल्स टू 10? हाँ बिल्कुल वही तो किया बच्चे हमने. यस निकुंज. Ma'am, due to some network issue there, my class has been leave, so you didn't understand, ma'am. बच्चे दो I नंबर्स का didn't- आपको डिफरेंस 10 दिया गया था और रेशियो 5 और 3 No, दिया ma'am. गया था. यस No, ma'am, in the previous question, you just say to me to explain the question. ओके बच्चे, There is नो some इश्यूज, नो इश्यूज निकुंज. ओके यस आदर्श. गुड इवनिंग मैम. व्हाट्स योर डाउट Ma'am. बच्चे? मैम हम कल को भी मैम डाउट भेज सकते हैं, क्योंकि मैम आज हमारे फोन में नेट नहीं था मैम, शाम को नो गिरा है. बच्चे सॉरी, इट्स डन नाउ. मैम प्लीज. नो. Divide 1500 among A, B and C so that A receives 1/3 as much as B and C together. तो मतलब आपको 1500 को A, B और C में डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करना है कि A को कितना मिले 1/3 ऑफ B and C together. तो आपको क्या दिया गया A plus B plus C, आपको 1500 दिया गया तीनों का टोटल, राइट? तो आप A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 times A, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 3 times A इक्वल टू B plus C, और B plus C को आप क्या लिख सकते हो 1500 माइनस A लिख सकते हो, राइट? 1500 माइनस A कितना आ जाएगा आपका 3 times A आ जाएगा. 3A plus A इक्वल टू 1500 आ जाएगा. 4A इज इक्वल टू 1500. तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 4. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 375. 4 3 12, 4 से 375 आपका आंसर आ जाएगा. तो A का शेयर आपको निकालना, तो A का शेयर कितना है 375 रुपीज. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस आदित्य. मैम आपने जो 3 times A plus A is equal to 1500 कैसे निकाला? बच्चे A इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, साइड चेंज होगी जब उसके साइन चेंज हो जाता है हमारा. ओके पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.